नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लास में। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ दबाकर शेयर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं RS अग्रवाल क्लास 7th और चैप्टर नंबर आपका 10, जो कि एक बच्चे ने बोला था मेरे से, तो उसका मैं लेकर आया हूं। तो आगे चैप्टर का नाम है वो है परसेंटेज। बहुत ही इजी वे में आपको समझना है, जिससे कि आपको 7th में और 8th में और 9th में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए कि कोई आपसे बोल दे कि 500 का 26% कितना होता है, तो यहाँ पर आप लोग घबरा जाओगे कितना क्या है। डॉक्टर भी अगर मान लो आपको आता ही नहीं है, तो कहीं अगर बाजार जाते हो, आप बाजार गए मान लो, तो उसने बोला कि भाई मैंने आपको ना 500 रुपये पर 20% का डिस्काउंट दिया है, तो अगर वो झूठी बोल देगा तो आप सच मान लोगे, कभी निकाल के ही नहीं देखोगे, क्योंकि आपको आता ही नहीं है ना। वो जो कह देगा वो सच है ना। तो अब परसेंटेज इसलिए सीखना आपको बहुत जरूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो है आपको इसको बदलना है परसेंटेज में। परसेंटेज का मतलब होता है जो ये साइन होता है आपका, इसको हम बोलते हैं परसेंटेज, और क्या बोलते हैं परसेंटेज। परसेंटेज और हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। क्या? प्रतिशत। जब आप यहाँ आप अच्छे से सीख लोगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसका मतलब है जब आप इस साइन को हटाना चाहोगे तो आप 100 लिखना होगा। आपको कितना लिखना होगा? 100 लिखना होगा। ये बहुत बेसिक सी और कॉमन सी चीजें हमको पता होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले 47 मल्टीप्लाई अपॉन में 100, और आपको कितने का मल्टीप्लाई करना है? 100 का करना है। याद रखना, इसके नीचे एक होता है, ठीक है। ये आप सोचो कि नीचे है, ऊपर है, कहीं नहीं है। ये आप कहां पर है? ये आपका है नोमिनेटर, डिनोमिनेटर नहीं है। तो देखिए, 100 से 100 को कैंसिल करने पर आपको जो नंबर प्राप्त होगा, यानी जो नंबर आपको मिलेगा, वो कितना मिलेगा? 47। यही आपका क्या है प्यारे बच्चों? प्यारा सा आंसर है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए, सेकंड में भी वही चीज, 9/20 मल्टीप्लाई 100। कितना? 100। तो आपको क्या करना है? 0 से 0 को कैंसिल करना है, 2 के टेबल से इसको काटना 5 टाइम, तो 9 5 जो आपके पास आएगा 45। कितना आएगा? 45। ये बच्चों, प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो इसके लिए देखिए, 3/8 मल्टीप्लाई 100। अगर आपको ज्यादा लंबे लंबे टेबल से नहीं काटना है, तो देखिए 2 के टेबल से काट दीजिए 4 टाइम, 2 के टेबल से काट दीजिए 5 टाइम, 2 के टेबल से काट दीजिए 2 टाइम, 2 के टेबल से काट दीजिए 25 टाइम। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी प्यारे बच्चों, ठीक है। अब जो हमारे पास जो बचा है वो कितना बचा है? 3/2 मल्टीप्लाई 25, यानी कि 75/2। अब जब आप इसका इसमें डिवाइड करोगे, तो कितना आएगा? देखिए, 2 का डिवाइड जब मैं यहां पर करके दिखा देता हूं आपको, है ना। यहां पर 2 का डिवाइड 75 से, देखिए 3 टाइप करने पर 6 आता है, 1, अगला 5 है तो 7, तो 14, 1 बचेगा, पॉइंट लगा दीजिएगा, 0 बढ़ा दीजिएगा 5, तो कितना जाएगा? 37.5। लेकिन प्यारे बच्चों, उसका जो आपका आंसर है, मुझे लगता है मिक्स फ्रैक्शन में। तो हमें मिक्स फ्रैक्शन में कैसे निकालेंगे? देखिए, पॉइंट वाला नहीं लगाएंगे, है ना, यहीं तक छोड़ देंगे। देखिए, जितने से डिवाइड किया था वो नंबर हमेशा नीचे रहता है, और जितनी बार डिवाइड किया था, यानी कि 37, वो आपका यहाँ पर, और रिमाइंडर जो है हमेशा ऊपर न्यूमिनेटर की जगह पर आएगा, और यही प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, सॉरी 4th की तरफ। तो 8/25, देन यहाँ पर लिखना है 100। देखिए, 25 का टेबल से अगर आप चाहो तो 5 टाइम, और इसको कर सकते हो 4 टाइम, इतना आएगा। तो 8 4 जा आपके पास कितना आ जाएगा? 8 4 जा आएगा आपके पास 32, और नीचे आ जाएगा अपॉन में 5। जब आप 5 का डिवाइड करोगे तो 6 टाइम जाएगा। देखिए, 5 से डिवाइड करोगे तो 6 टाइम जाएगा, रिमाइंडर रह जाएगा 2। क्योंकि ये छोटा था इसीलिए मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। जितने से डिवाइड कर देते इतना, जितनी बार जाएगा वो यहाँ पर, और 2 आपका रिमाइंडर रह जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी फिर बच्चों, बहुत इजी और अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब एक और चीज देखिएगा, मैं सब में परसेंटेज का साइन लगाया है, अगर कहीं नहीं लगा हो तो आपको क्या करना है? लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम करेंगे 9 और 500 मल्टीप्लाई 100। तो 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा 9/5। जब आप ऐसे डिवाइड करोगे तो टाइम लगेगा, तो जो आपको यह है स्मार्ट दिमाग लगाना है, 5 का टेबल से डिवाइड करना है कि तो कितनी बार जाएगा? देखिए 3 टाइम जाएगा। देन आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा वो 4 बचेगा,
यहाँ पर लगा दीजिए परसेंटेज का साइन और यही आपके सामने क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी प्यारे बच्चों, आपको ये चीज आपको समझनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस सिंपल सिंपल हम करते हुए जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन के ऊपर मैंने लिखा नहीं है तो आपको ऐसे ही बता देता हूँ, कन्वर्ट इनटू द ऑल फ्रैक्शन इन परसेंटेज मैं लिख दूंगा नीचे, जैसा कि आप पढ़ लेना। तो आगे देखिए 4/15 मल्टीप्लाई 100। तो देखिए 5 की टेबल से आप देखोगे 3 टाइम, 5 की टेबल से देखोगे तो 20 टाइम। अगर आपको डायरेक्ट काटना नहीं आ रहा है तो आप 5 का डिवाइड करके देख लीजिएगा 100 में, तो आपका 20 आ जाएगा। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो 5 का टाइम टेबल जो है हम 10 टाइम बढ़ता है, हमारे पास 50 आता है और 10 और ऐड कर देंगे उसमें तो कितना हो जाता है, फिर आ जाएगा 50, यानी 50 50 100 तो आ जाएगा आपके पास, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो हमारे पास बचा है वो कितना बचा है देखना है। हमारे पास बचा है 4 2 जो 8 और नीचे 3 का जब मैं 6 में डिवाइड करूंगा तो देखिए पहले इसमें करेंगे 3 2 जा 6, 2 बचेगा, 3 6 जा 18, यहां तक है, 2 रिमाइंडर बचेगा बाद में और जो है 3 आपका नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी पहले बच्चों। आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 6th में, तो 6 का आंसर आपका मैच कर गया होगा 26/2/3, ठीक है। अब हम जो करेंगे क्वेश्चन नंबर 7th करेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई 100। देखिए इसमें कोई कैंसिल नहीं हो रहा है तो ऊपर कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, डिवाइड करना है 3 से। अगर आपको लग रहा है कि बड़ा नंबर आ गया, जैसे यहाँ पे भाई बड़ा नंबर आ गया तो आपको लगा था कि सर हम डिवाइड डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी खुशी के लिए मैं क्या कर देता हूँ, जो है डिवाइड पूरा इजीली वे में मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जो छोटे बच्चों जैसा होता है बिल्कुल, मतलब कि बहुत कैसे बेसिक तरीका है। 3 6 जा 18 और यहाँ पर 2 जी, 3 6 जा 18 और जो रिमाइंडर कितना रहेगा 2। तो देखिए 66 जो रिमाइंडर है वो ऊपर जितने से डिवाइड दिया था वो नीचे, परसेंटेज का साइन जो हो खत्म। और प्यारे बच्चों मैंने कितना करा दिया आपको, 6 करा दिया। 7वां आपके लिए देखिए मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, मैं क्या करता हूँ इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर देता हूँ। 3 1 जा 3, 3 और 1 4, 4/3 मल्टीप्लाई 100। अब देखिए इतना मैंने आपको कर दिया, चलो एक और स्टेप बढ़ा दिया 400/3 और आपको कैंसिल अपने आप करना है, क्योंकि मुझे पता है इसमें कुछ कैंसिल हो रहा नहीं है, कैंसिल अपने आप करना है। और जो फाइनल आंसर आएगा प्यारे बच्चों वो भी आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक। तो फ्रेंड्स जो पहले वाले क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन थे 8 क्वेश्चन थे, 8 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो मैं करा चुका, फर्स्ट में करा चुका हूं, अब हमारी बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले वाले में आपको परसेंटेज में बदलना था, इसमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना है। तो कैसे बदलना है, तो देखिए मैंने आपको बोला था जो 32 जो भी परसेंटेज का साइन है जब आप इसे हटाओगे तो आपके कितना का साइन आ जाएगा, 1/100 का आ जाएगा। कितने का आया, 1/100 का आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1/100 का आ जाएगा। अब जो कैंसिल हो सकता है वो हम कैंसिल करेंगे, जैसे कि 4 के टेबल से आप करना चाहो तो कर सकते हो ना, 4 के टेबल से 4 2 जा और 4 5 जा, 4 के टेबल से करोगे तो 8 टाइम, तो आपका जो फ्रैक्शन बन के आ जाएगी वो आ जाएगा 825, आंसर हो जाएगा। यानी कि 32 को अगर फ्रैक्शन में बदलोगे तो आपका जो नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा, 8/25 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर है वो है आपका 6 और 1/4। तो देखिए 6 4 जा कितना होता है 24 और 1 कितना होता है 25 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 1/100, 1/100 आएगा, याद रखना। 25 की टेबल से आप 1 टाइम इसको करोगे 4 टाइम तो आपके पास कितना आएगा 1/16 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी परसेंटेज तो हमने चेंज ही करा ना फ्रैक्शन में, तो हमारे पास यही आंसर हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पहले बच्चों। जब आप परसेंटेज में चेंज करते हो तो आपको नॉमिनेटर में रखना है, नॉमिनेटर में रखना है, लेकिन जब परसेंटेज में से फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो डिनोमिनेटर में 100 को रखना है। तो आगे देखिए जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे और इसको ऐड करोगे तो 26 का 3 टाइम करना है, तो आपको 26 का 3 टाइम करने में दिक्कत आ रही है तो 25 का 3 टाइम कर दीजिए, 75 और 3 और ऐड करा होगा तो 73, तो 78 और 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80, 80/3 मल्टीप्लाई 1/100। अगर आपको अगर ये भी मेथड अभी भी समझ नहीं आया तो दोबारा समझाता हूँ। 26 का टेबल 3 टाइम पढ़ना है,
मान लीजिए अगर मैं 26 या 25 का टेबल पढ़ता हूँ 3 टाइम, तो क्योंकि 25 का इजी है, 25, 50, 75, तो 1 2 3 बार मैंने कम पढ़ा था ना, तो 3 बार और जोड़ दिया मैंने उसमें, तो कितना हो गया 78 हो गया, और 2 आपके पास ऊपर था तो उसको ऐड करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स इट, क्लियर और ओके। 0 से 0 कैंसिल, 2 के टेबल से करेंगे 4 टाइम, 2 के टेबल से करेंगे 5 टाइम। अब आपके पास क्या बचेगा 4/15, क्योंकि 3 5 जा 15। यही आपका प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी हमको प्यारे बच्चों। अब करेंगे 120 को बदलोगे आप 1/100 में, सबसे पहला काम है 0 से 0 को कैंसिल करो, फिर 2 के टेबल से कर दो इसको 6 टाइम, 2 के टेबल से कर दो इसको 5 टाइम, तो आपके पास अगला नंबर आएगा 6/5। बहुत ही प्यार से स्मूथली करते हुए हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए पहले हमको। अब हम करेंगे 6.25 मल्टीप्लाई 1/100, क्योंकि परसेंटेज का साइन था, तो देखिए यहां से पॉइंट हटाकर अगर मैं नीचे 0 बढ़ा दूं, सॉरी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं 5 के टेबल से करता 25 के टेबल से करता हूं, तो पहले तो जाएगा ये 2 टाइम, फिर जाएगा ये 5 टाइम। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं, है ना। ये जाएगा आपका 4 टाइम, फिर 25 से इसको करोगे तो 4 टाइम, जो आपका आंसर आएगा 1/16 आ जाएगा। प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं होगी, पॉइंट हटाया था क्योंकि पॉइंट के आगे 2 नंबर थे, इसीलिए पॉइंट कितनी 0 बढ़ाई हमने, 2 बढ़ाई। ये हमने क्लास 5th या 6 में भी सीख लिया था, कोई दिक्कत नहीं होगी प्यारे बच्चों को। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6th वाला। 6th वाला कैसे करेंगे देखिए, 0.8 मल्टीप्लाई 1/100, पॉइंट के आगे 1 नंबर था इसलिए 1 0 लगा, 1 0 लगा। 4 के टेबल से 2 टाइम, 4 के टेबल से 20 टाइम, 2 के टेबल से 5 टाइम, जो आंसर है आपका कितना जाएगा 1/100 आ जाएगा। यही प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बड़े प्यार से स्मार्टली हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, सारा खेल यहाँ पर प्यारे बच्चों कैलकुलेशन का आ रहा है, आप देखते जा रहे होंगे। आगे वाला नंबर देखेंगे हमारा 0.06 मल्टीप्लाई 1/100, तो लगाना ही लगाना है क्योंकि हमने परसेंटेज के साइन जो है हटा दिया है। अब पॉइंट के बाद 2 नंबर थे इसीलिए 2 0 लगा दी, 2 के टेबल से करोगे तो 3 टाइम, 2 के टेबल से करोगे तो कितने टाइम 50 टाइम। अब आपके पास कितना आ जाएगा 3 ऊपर आ जाएगा, तो नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 500 आ जाएगा, कितना आएगा 500 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी प्यारे बच्चों आपको। तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का कौन सा है, 7th वाला, सेकंड का 7th वाला एकदम सही आंसर है अपना। आप अपनी नोटबुक में मैच कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 75 मल्टीप्लाई 1/100 क्यों लगा है ये आपको पता ही है, मल्टीप्लाई पॉइंट हटाएंगे 2 0 बढ़ा देंगे। अब देखिए मुझे ये नहीं पता ये 25 के टेबल से आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं 5 के टेबल से कन्फर्म है मुझे जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका जो लास्ट का डिजिट है वो 5 है इसलिए। तो देखिए सबसे पहले मैंने 2 के टेबल से कैंसिल किया, 5 के टेबल से कैंसिल किया तो 4 टाइम, फिर यहाँ पर 2 बचा होगा तो 5 टाइम, फिर 2 बचा होगा तो 5 टाइम, और ये 20 टाइम, फिर 5 के टेबल से करेंगे तो 4 टाइम, 5 के टेबल से करेंगे तो 9 और 1 टाइम। अब आपका ऊपर कैंसिल नहीं हो सकता, तो आपके पास ऊपर नंबर कितना आएगा 91, नीचे कितना आ जाएगा 400, कितना आएगा पहले बच्चों 400 आ जाएगा। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इसी के साथ जो है मैंने आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड के जितने भी पार्ट्स थे वो करा दिए हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी प्यारे बच्चों। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है या तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या आप चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और ऑल द बेस्ट हमें भी बोल सकते हैं और फ्यूचर के लिए। तो फ्रेंड्स इसी तरह हमारा जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड समाप्त होता है। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो आपसे कह रहा है कि आपको क्या करना है, इसमें आपको बदलना है, जो नंबर दे रखा है उसको हमें रेशियो में चेंज करना है। तो रेशियो में कैसे चेंज करेंगे फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, 43 होता है, परसेंटेज का साइन हटाओगे तो 100 आ जाएगा। तो 100 और 43 को आप देखोगे तो कोई भी सिमिलर टेबल में नहीं आते हैं जो कि इन दोनों को एक दूसरे को कैंसिल कर सके। तो इसको आप कैसे लिखोगे, 43
और रेशियो का साइन और 100। ये जो बिंदी हैं दो, इनको हम रेशियो बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका है वो है 36 और अपॉन में 100। देखिए इसमें दोनों है, जो 2 के टेबल में आता है 50 टाइम, 2 के टेबल से आ जाएगा 18 टाइम, फिर 2 के टेबल से आ जाएगा ये 9 टाइम, 2 के टेबल से आ जाएगा 25 टाइम। इसके आगे दोनों एक दूसरे के सिमिलर टेबल में आपको नहीं दिखेंगे, इसीलिए आपका जो आंसर कितना हो जाएगा 9/25, यही आपके प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा। अगला जो नंबर है वो कितना है, वो आपका 7.5 मल्टीप्लाई सॉरी अपॉन में परसेंटेज का साइन हटाओगे तो 1 जीरो, पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो, 25 के टेबल से करोगे तो 3 टाइम, 25 के टेबल से करोगे तो 4 टाइम और 1 जीरो टाइम। इसके बाद दोनों का जो टेबल है वो अलग है, सेम नहीं है, इसलिए 3/4 यानी कि 40 आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। 125 अपॉन में कितना 100, दोनों 25 के टेबल में आते हैं, तो आप लिख सकते हो 5/4। बहुत इजी सवाल है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी प्यारे बच्चों, हम आसानी से करते हुए भी जा रहे हैं। इसी के नीचे मैंने आपके उतार लिए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, जिससे आपको रेशियो से काय में बदलना है, परसेंटेज में चेंज करना है। कैसे करना है तो चलिए वो भी आपको हम दिखाते हैं। 37 रेशियो का साइन था इसीलिए अपॉन में लिखेंगे, मल्टीप्लाई, देखिए हम परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं तो नोमिनेटर होगा हमारा, तो 100 से 100 को कैंसिल करिए, और जो 37 है वो परसेंटेज में आपका प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा पहला, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब हम इसका जब दूसरा लेंगे 16/25 मल्टीप्लाई 100, तो देखिए 25 की टेबल से 4 टाइम आता है और ये 1 टाइम, तो 60 का टेबल जब आप 4 टाइम पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा 64, है ना, कितना 64 और परसेंटेज का साइन भी लगा देना, यही आपके प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। अगला है जो हमारा वो है 3/5 मल्टीप्लाई 100, 5 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो 2 और 0, 3 रेशियो सॉरी परसेंटेज में चेंज करना है ना मैं, तो ठीक है सॉरी, देखिए 5 के टेबल से 1 टाइम, ये 20 टाइम, तो 3 2 कितना 60, तो 60% आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका आंसर, रेशियो में जब आप चेंज करते हुए नंबरों को आगे बढ़ोगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है, देखिए 5/4 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज का साइन में चेंज करने हैं, परसेंटेज में हमें चेंज करने हैं, तो 4 से कटेगा ये 25 टाइम, तो 5 का टेबल 20 टाइम पढ़ोगे, 25 टाइम पढ़ोगे तो 125 आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी प्यारे बच्चों आपको, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। मैंने दोनों तरीके से आपको करा दिए हैं क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th जो भी आपको दिए हुए थे। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5th और 6th की तरफ। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 5th है उसमें आपसे बोला गया है कि जो परसेंटेज में दिया नंबर है उसको आपको डेसिमल में चेंज करना है, काय में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है। बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए 45 और अपॉन में 100, पहले आप वही जो कैंसिल हो सकता है तो करेंगे, 9 टाइम जाएगा ये 5 के टेबल से, ये जाएगा आपका 2 और 0 टाइम। इसके आगे जब आप करोगे तो आपका नहीं कैंसिल हो रहा कुछ भी, तो आपको 20 का डिवाइड करना है 9 में। अब 9 का डिवाइड 20 में मत कर देना, बड़ा नंबर देखकर, और तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ कितने का 20 का डिवाइड हम 9 में करके देखते हैं। तो देख सबसे पहले हमें पता है कि नंबर अंदर छोटा है तो हम पॉइंट लगाएंगे, 1 0 बढ़ा देंगे, फिर हमारा 4 टाइम बहुत आराम से जाएगा 80, फिर कितना बचेगा 10 बचेगा, पॉइंट लगा है 1 0 बढ़ा दीजिएगा, फिर 5 टाइम जाएगा, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, वो आ जाएगा 0। जब यहाँ पर कोई नंबर यहाँ पे 0 कितने भी लिख सकते हो आप, है ना, तो कितना हो जाएगा 0.45% प्यारे बच्चों डेसिमल में आपका आंसर आ गया। सॉरी हाँ ठीक है, नहीं परसेंट तो हटा ही दिया ना हमने, ठीक है डेसिमल में बदलना था तो हमने बदल दिया, 45 आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी प्यारे बच्चों। अब जो करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सेकंड में आप देखिए 127 अपॉन में 100, दोनों में कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, हमको दिख रहा है क्योंकि ऊपर वाला नंबर 2 से 5 से कटेगा और ऊपर वाले नंबर में जो संभावना है ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसका, हम कर देंगे 100 का डिवाइड। 100 का डिवाइड कितने से करोगे आप करोगे 127 में, कितने में 127 में। जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो आप देखिए कितने टाइम जाएगा, सबसे पहले जाएगा 1 टाइम, फिर बचेगा 2 और 7,
पॉइंट लगाना पड़ेगा, जीरो बढ़ानी पड़ेगी, फिर 2 टाइम जाएगा यानी 200, अब कितना जाएगा 70, पॉइंट लगाए जीरो बढ़ा दीजिएगा 7 टाइम, तो कितना जाएगा 1.27, कितना 1.27। यही आपका प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा डेसिमल में, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको प्यारे बच्चों। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3, 3.6 और परसेंटेज का साइन हटाओगे तो 100, पॉइंट लगाए तो एक जीरो भी बढ़ा सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 के टेबल से करोगे, 4 के टेबल से कर देते डायरेक्ट, आंसर ही खत्म, 9 टाइम। और ये कितना टाइम 4 के टेबल से, देखिए 2 टाइम, फिर कितना बचा होगा 2 बचा होगा तो 5 टाइम, और जीरो एज इट इज सेम, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको 250 का डिवाइड करना है कितने में, 9 में, पॉइंट लगाइए जीरो बढ़ाइए, नहीं जा रहा तो एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, फिर आपको याद रखना एक पॉइंट के बाद एक जीरो लगाना पड़ेगा, तभी आप इसमें डिवाइड दे पाओगे, अदरवाइज नहीं दे पाओगे। तो देखिए अगर 3 टाइम करूंगा तो कितना आएगा 750 आ जाएगा, 3 टाइम करने पे कितना आ जाएगा 750 आ जाएगा, 4 टाइम करूंगा तो 100 आ जाएगा, मुझे पता है। अब देखिए जीरो का जीरो लिखना पड़ेगा, इसमें जब कैरी कर देगा तो 5 और 8 में से 1 गया तो ये आ जाएगा आपके पास, पॉइंट लगाए जीरो बढ़ा दीजिएगा। अब देखिए कितने टाइम जा सकता है, जब आप इसका 2 टाइम पढ़ोगे तो 500 आएगा, यानी 500 500 500। अगर 3 टाइम आएगा, यानी अगर मैं इसका टेबल 6 टाइम पढ़ दूं, देखिए जीरो को करोगे तो जीरो, 5 6 या 30, कैरी आ जाएगा 3, 6 2 या 12, 12 और 3 15। ये कैलकुलेशन आपकी अगर स्लो है, बंटी अगर आपका सावन स्लो है तो समझ जाओ आपको जो है नंबर भी स्लो ही मिलेंगे। इसीलिए प्रैक्टिस करो, और ज़्यादा प्रैक्टिस चाहते हो तो मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें, मैं आपको क्या करूँगा उसके प्रैक्टिस के लिए सवाल दे दूंगा, और जिससे कि आपकी प्रैक्टिस कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास जो नंबर आया वो कितना है प्यारे बच्चों, हमारे पास देखिए यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा 9/250, और जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.036 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला जो है हमारा 0.23 है, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ेगी, और परसेंटेज के साइन की 2 जीरो यानी कि 4 जीरो हो गई। अब देखिए दोनों का सीधा सीधा डिवाइड करना है। एक तरीका और समझाता हूं आपको, जब नीचे 0 0 दिया होगा तो कैसे करना है, वो तरीका तभी अप्लाई होगा। देखिए जब उसके अपॉन में सिर्फ 100 1000 लाख कितने भी मतलब 0 0 होने चाहिए। देखिए 4 जीरो है, वैसे पॉइंट यहाँ पे था तो 1 2 3 और एक जीरो 4, तो 1 2 3 1 2 2 नंबर है हमारे पास 3, परसेंटेज तो हमने डेसिमल में तो बदला ही, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें अगर कोई डाउट्स है आप तो कमेंट बॉक्स में आप जाइए भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको सोल्यूशन देंगे। आगे वाला जो है आपको वो डेसिमल में दे रखा है, डेसिमल से आपको काय में बदलना है प्यारे बच्चों, वो आपको डेसिमल से आपको चेंज करना है, काय में चेंज करना है डेसिमल से आपको चेंज करना है फ्रैक्शन में, काय में फ्रैक्शन में चेंज करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 6 वाले में हम जो कर रहे थे बेटा वो कितना हमारा 0.6 है, काय में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है, तो 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब हम चेंज ही तो कर रहे हैं, पॉइंट हटा के एक जीरो बढ़ा देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिएगा, तो आपके पास कितना आएगा 60% आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है आपकी बुक में ऐसे करके परसेंटेज का साइन दिया हो, तब आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा आंसर है। अब हम करेंगे अगला नंबर 4 पॉइंट मल्टीप्लाई 100, आप चाहो तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 42 आ जाएगा, है ना। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप इसको जो बेसिक तरीका है उससे पकड़िएगा, 0.42 नीचे पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो, 100 तो परसेंटेज में बदलने के लिए करना ही था, कट गया 42 आ गया। ये मैंने कैसे करा, देखिए 2 जीरो है, पॉइंट को इधर और फिर इधर डिवाइड करना होता तो इधर भगा देते, लेकिन मल्टीप्लाई करना है तो आगे की तरफ भगा दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करेंगे थर्ड वाला क्वेश्चन, तो 0.07 मल्टीप्लाई 100 और नीचे लिख दीजिएंगे 100, पॉइंट हटा दिया, तभी तो 2 जीरो बढ़ी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, हमारे पास कितना आ गया 7% आ गया, यही हमारा आंसर हो गया प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर जो 4th है वो और बच्चा है,
0.005 मल्टीप्लाई 100, नीचे कितना जाएगा, 1 2 3 जीरो, क्योंकि 3 नंबर थे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, हमारे पास कितना बचा 5/10, कैंसिल कर दीजिएगा तो कितना जाएगा 1/2, 2 से डिवाइड करोगे तो ये इतना ही लिख दीजिए, नहीं तो फ्रैक्शन में तो आएगा, फ्रैक्शन में तो आएगा ना, खत्म, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे परसेंटेज में आ गए हैं। आपको ऐसे अच्छा लगे तो ऐसा करें, और अगर आपको ऐसा अच्छा लग रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 तो मैंने आपको करा दिया है। अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके फ्रेंड्स बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 देखिए 32 परसेंटेज का साइन है तो नीचे कितना कर देंगे 100 मल्टीप्लाई 2 से 5। देखिए आप एक चीज कि जब भी आपसे ऐसे कोई पूछता है तो आपसे ऐसे बोलेगा परसेंटेज में तो आप घबरा जाते हो, तो घबराना नहीं है। जो जितना भी परसेंटेज बोले उसके नीचे 100 कर देना, बाकी के साथ में जो है नंबर लिख लेना। तो देखिए 5 के टेबल से मैं डायरेक्ट करता हूँ 25 की टेबल से, क्योंकि मुझे पता है 4 टाइम आता है। ये अगर आपको नहीं आता तो आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। 4 to 5 का मुझे तो पता 17 टाइम आता है। 5 कितने टाइम 25, कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर बचेगा 1, सॉरी यहाँ बचेगा 7। अब देखिए 6 टाइम करने पर 150, 7 टाइम करने पर 175 आता है, ठीक है, तो 17 टाइम जाएगा। ये 4 के टेबल से इसको कैंसिल करेंगे तो 8 टाइम जाएगा। तो हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 17 आ गया, जो कि आपका कितना होता है 17 के टेबल 8 टाइम पढ़ने पर कितना आता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। चाहो तो अभी तक आप लिख दिया हो, मुझे पता आधे से ज्यादा बच्चों ने, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं भी आपके साथ लिख देता हूँ, आप मैच कर लीजिएगा। 136 आंसर होता है, कोई दिक्कत नहीं हमें प्यारे बच्चों, बहुत ईजी वे में और आसानी भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप लोग। अब देखिए इसका ऐसे मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर दीजिएगा। 16 3 जा कितना होता है 16 2 जा 32, और 3 टाइम पढ़ोगे तो 48, और यानी कितना हो जाएगा आपका 50/3 मल्टीप्लाई। देखिए परसेंटेज में से बदलोगे तो 100 आएगा, मल्टीप्लाई कितना 16। एक जीरो से एक जीरो काट सकते हो आप, 3 की टेबल से इसको कैंसिल कर सकते हो। 3 की टेबल से तो कुछ कैंसिल हो ही नहीं रहा, ठीक है, तो 3 की टेबल से कैंसिल नहीं होगा, ये 2 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, ये हो जाएगा आपका 2 की टेबल से 8 टाइम, 5 की टेबल से ये 1 टाइम। अब हमारे पास कितना बचा 8, और अपॉन में कितना बचेगा 3। अगर आपको इतना दिया हो तो ठीक है, अदरवाइज आपको हो सकता है मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो, क्योंकि आपके जो मिक्स में ही चल रहा है। तो देखिए 3 के टेबल से करोगे, छोटा ये तो कर दोगे, 3 2 जा 6, कितने से दिया 3 से, रिमाइंडर कितना रहा होगा 2, यही आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अदरवाइज आपको पॉइंट में आंसर आया था, पॉइंट में पूछे तो उसका डिवाइड कर देना, 8 का समझ ले भाई पॉइंट में आंसर। अब बल्कि मिक्स फ्रैक्शन बोल दोगे तो ये ले भाई तू बता दे कितना होगा इतना, ठीक है, तो वो सामने वाला ही घबरा जाएगा, ये क्या कर दिया इसने है। तो स्मार्ट बनना है हमें। 65 पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, और परसेंटेज का साइन था इसलिए 100 मल्टीप्लाई 400। देखिए 400 कहा है उसने, तो 2 जीरो से 2 जीरो बढ़ा दीजिएगा, बाकी का आपके पास जो बचेगा वो 65 और 10 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 4। 2 के टेबल से काटेंगे 5 टाइम, 2 के टेबल से काटेंगे 2 टाइम, 5 के टेबल से करोगे तो 13 टाइम, कोई दिक्कत नहीं है हमें। 13 2 आपका 26 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, योगी भाई बच्चों 36 लिखने आपको है, 26 सॉरी 36 होता है 26, माई मिस्टेक, हो जाता है कभी कभी फ्लो फ्लो में, है ना। तो 13 2 26 होता है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब जो हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4 वाला करेंगे। जो 4 है वो आपकी स्क्रीन पर है ना, देखिए 136 परसेंटेज का साइन बढ़ेगा, हटेगा तो 100 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7 जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल करोगे, 2 के टेबल से करोगे तो 5 टाइम, 2 के टेबल से करोगे तो देखिए कितने टाइम 6 टाइम, 1 बचेगा 8 टाइम, यानी कितना आ जाएगा आपके पास 68 मल्टीप्लाई 7, और अपॉन में कितना 5। अब देखिए क्या करना है आपको, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 68 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे 7 टाइम तो कितना आ जाएगा 7 8 का कितना होता है आपका, देखिए 7 8 मैंने 7 8 का कितना होता है, 7 8 होता है आपका 6 कैरी करेंगे 5, है ना। अब 6 का 7 का टेबल 6 टाइम पढ़ोगे तो कितना आएगा, यानी कि 7 6 होता है आपको 42, 5 को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, यानी 4 7 6 अपॉन में 5। तो जब आप इसका डिवाइड करोगे तो देखिए 9 टाइम जा रहा है, आपको दिख रहा है, फिर 2 बच रहा है, फिर 5 टाइम जा रहा है, फिर पॉइंट आ जाएगा, फिर 1 बचेगा तो 2 टाइम जाएगा। यही प्यारे बच्चों आंसर आपके सामने मौजूद है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 2.8 कह रहा है, तो एक जीरो बढ़ा देंगे, मल्टीप्लाई 1, कितना जीरो बढ़ाना है आपको, कितना जीरो बढ़ाना है प्यारे बच्चों 100 ऑफ 35 कर दीजिएगा, 7 टाइम कर दीजिएगा, 20 टाइम क्या वेस्ट करना टाइम, 1 टाइम 14 टाइम 5 टाइम, तो
7 टाइम, कितने टाइम, 10 टाइम। तो आपके पास कितना बचा, 7 7 जा 49, नीचे कितना बचा 50। 50 का जब आप इसमें डिवाइड करोगे, चाहो तो आप इतना छोड़ दीजिएगा, अगर आप इसका डिवाइड करोगे तो आपका आंसर किस में आ रहा होगा, आपका आ रहा होगा 0 करके 0.98 में, 0.98 यही आंसर आ रहा होगा। क्योंकि जब आप इसमें करोगे तो एक 0 बढ़ाओगे तो 9 टाइम जाएगा, है ना, क्योंकि 45 के आसपास आ जाएगा ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6, 0.6 पॉइंट हटा के एक 0 बढ़ा देंगे, परसेंटेज के साइन है तो 2 0 बढ़ा दीजिएगा, 45 लिख देंगे। अब देखिए वही 5 के टेबल से करेंगे, 20 टाइम, 5 के टेबल से करोगे तो 9 टाइम, और मेरे को 2 के टेबल से दिख रहा है 3 टाइम, 2 के टेबल से दिख रहा है 5 टाइम। तो ऊपर तो आ रहा है 27, नीचे आ रहा है कितना 5 का होगा 100 टाइम, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.27। चाहो तो आंसर आ जाएगा, आज चाहे तो आप डिवाइड भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे को 0 दिखा इसलिए यहाँ से 2 पॉइंट सरका के लिख दिया मैंने। यही प्यारे बच्चों लास्ट वाले का आपका आंसर होगा। फ्रेंड्स वीडियो काफी लंबी होती है इसीलिए हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे। तो फ्रेंड्स आप हमसे जुड़े रहने के लिए और हमारी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को सपोर्ट करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।